धर्म रथ पर सवार अरविंद पांडे जी धर्म कार्य को करते थे। आइए इनसे जानते हैं कुछ और चीजें यज्ञ के संबंध। भंडापुर से मैं भी पाल भारती। भंडापुर एक बार फिर ग्राम परिगवा पहुंचा है, जो 22 जनवरी से सोम यज्ञ आरंभ होना है, उसकी पड़ताल करने और उस कार्यक्रम की रूपरेखा को जानने समय हमारे पीछे जो वेद मंत्र ध्वनि सुनाई दे रही है, वेद पाठी छात्रों के द्वारा, उसे आप सुन रहे होंगे। वेद मंत्र से न सिर्फ स्वस्थ समाज, स्वस्थ पर्यावरण, बल्कि स्वस्थ राष्ट्र की भी स्थापना होती है। सोम यज्ञ के द्वारा जो कुछ यहाँ के पंडित अरविंद पांडे जी ने करने कराने को ठान रखी है, आइए कार्यक्रम की रूपरेखा को उनसे जानते हैं। सोम यज्ञ के व्यस्त कार्यक्रम के बीच हम रोक करके कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में जानते हैं अरविंद पांडे जी से, जो कार्यक्रम के सर्वासार सब कुछ है, सरबराकार हैं। हाँ बताइए, जो ये सोम यज्ञ का कार्यक्रम 22 जनवरी से होना है, तो कैसे क्या रूपरेखा के बारे में थोड़ा बताइए। अब रूपरेखा यही है कि यज्ञशाला छाया जा रहा है, बच्चों को आप देख रहे हैं सब एकदम फॉर्म में है। इसके बाद यज्ञशाला छाया जा रहा है, सभी लोग का वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो क्लिप आने लगा है और मिस्त्री लग गए हैं, लकड़ी का काम तैयार हो रहा है, गाड़ियाँ प्रचार कर रही हैं। ये जो व्यस्त कार्यक्रम है आपका 22 जनवरी से शुरू हो रहा है सोम यज्ञ का, आपको न सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही बल्कि प्रदेश से बाहर भी दौड़ा करना पड़ रहा है जी। तो अभी मैं वहाँ प्रयागराज जाके मैं वहाँ आया हूँ। बाहर से के लोग जो आ रहे हैं, जैसे नासिक से हमारे सामवेद के उद्गाता आ रहे हैं, तो बाहर भी जाके उन लोगों को बुलाना पड़ता है। आपका गला साथ नहीं दे रहा है, लग रहा है आपका स्वास्थ्य गड़बड़ा गया। चलने में थोड़ा दिक्कत तो हो ही रही, लेकिन ये है कि हमारे सुनील जी हैं, देख रहे पूरा यही कर रहे हैं। अब आप पूरी व्यवस्था इसे पूछिए। यदि कार्यक्रम के आरंभ होने से पहले आपका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है, तो कार्यक्रम के आने तक कहीं ऐसा ना हो आपको लग रहा है मैं अस्वस्थ हूँ। आवाज तो लग रहा है, आवाज तो क्या है, आवाज से अस्वस्थ लग रहे हैं। मैं कार्यक्रम के पहले तक अस्वस्थ हो ही नहीं सकता, और कार्यक्रम होने के बाद की बात अलग है, लेकिन उसके पहले मैं एकदम स्वस्थ हूँ और चल रहा हूँ। थोड़ा सर्दी जुकाम आने जाने में, चलने घूमने में तो हो ही जाता है, बस वही है, इसीलिए दिक्कत। शेष जानकारी हम सुनील जी से लेते हैं। हाँ बताइए, क्या जो कार्यक्रम है इस बारे में आपकी रूपरेखा। कार्यक्रम 22 जनवरी से प्रारंभ होगा कलश यात्रा से। उसके बाद कार्यक्रम पूरे जिले में बोर्डिंग पोस्टर लगाई है, 6 फरवरी तक चलेगा। कलश यात्रा की तैयारियां चल रही हैं बहुत युद्ध स्तर पर, और हम लोगों का प्रयास है कि बहुत ही भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया जाए। बताया जा रहा है कुछ फिल्म अभिनेता भी आने वाले हैं। हाँ, इस कार्यक्रम में उनका क्या रोल होगा? इसमें जो यज्ञ है, धार्मिक अनुष्ठान है, तो इसमें फिल्मी कलाकारों का क्या मतलब? फिल्मी कलाकार भी तो सामाजिक व्यक्ति हैं, भले ही फिल्मी कलाकार हैं, वो भी सामाजिक व्यक्ति होते हैं, और उनके आने से थोड़ा जनता में थोड़ा एक अट्रैक्शन होता है, भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, लोग उससे जुड़ेंगे कार्यक्रम से, देखने के बहाने, मिलने के बहाने, इस बहाने से और ज़्यादा हुजूम आएगा, जिससे कार्यक्रम और सफल होगा। मतलब कार्यक्रम को और सफल बनाने के लिए जो फिल्म अभिनेता हैं उनके आने का वो है। हाँ, नहीं, धार्मिक भी हैं उन लोगों ने। हम लोग गए जब कार्ड देने, उनको आमंत्रित करने गए, तो उन लोगों की इच्छा थी कि हम लोग शामिल हों कलश यात्रा में। तो एक अभिनेत्री हैं, भोजपुरी अभिनेत्री यामिनी सिंह, और एक अभिनेता हैं भोजपुरी के रमेश द्विवेदी जी, दोनों लोग कलश यात्रा में आ रहे हैं 22 जनवरी को। और बताया जा रहा है कि और भी कुछ अभिनेता आ रहे हैं। हाँ, और लोगों से कार्यक्रम लिया जा रहा है, जिसको बीच में, क्योंकि कार्यक्रम 14-15 दिन का है, तो बीच में आएंगे। मतलब ये यज्ञ में वो लोग सहभागी होंगे। हाँ, सहभागी होंगे।
हाँ, जैसा कि हम लोग पहले भी उनका कोई अपने तरफ से कार्यक्रम नहीं है, यज्ञ में सहभागिता है उनकी। यज्ञ में आने के लिए उत्सुक थे वो लोग। अच्छा, हम लोग उनकी जब उत्सुक है, इस जब हम बात लोगों ने उसकी बात किया, सहभागिता है। इनवाइट किया, उन लोगों को आमंत्रित किया, तो वो खुद इच्छा जाहिर किया कि ऐसे धार्मिक कार्यक्रम में, ऐसे दुर्लभ सोमयज्ञ में आने की इच्छा जताई उन्होंने। तो हम लोग भी अंदर से बहुत प्रसन्नता हुई है, जैसे कि जो हमारे नेता अभिनेता हैं वो भी यज्ञ आदि को मानते हैं और उसमें सम्मिलित होने के लिए उत्सुक हैं। हाँ, उनकी अभिरुचि है। हाँ, अभिरुचि है, उत्सुक है आने के लिए, तो बहुत ही प्रसन्नता का विषय है ये। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को जो जमघट है वो एक तरफ है, और जनपद सिद्धार्थनगर ये परिगवा गांव के सोम सरोवर पे जो जमघट है, जो जमावड़ा है सोम यज्ञ को लेकर के, वो एक तरफ है। समय बीतने के साथ साथ यहाँ पे शांतों का जमावड़ा होने लगा है। जो हलचल है भंडापुर अपने कैमरे में कैद कर रहा है ताकि शनद रहे। परिगवा गांव का ये सोम सरोवर, जहाँ पे 22 जनवरी से सोम यज्ञ होना है, समय बीतने के साथ साथ यहाँ की हलचल दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। परिगवा में सोम सरोवर पर अभी अभी पहुँचे प्रयागराज से एक संत जी, उनसे जानते हैं। आपका शुभ नाम? स्वामी सूर्यकांताचार्य जी अयोध्या जी से हैं। प्रयाग गए थे कल, तो अभी तुरंत आगमन हो रहा है। ये यहाँ पे जो सोम यज्ञ हो रहा है परिगवा में सोम सरोवर पे, तो सोम यज्ञ की विशेषता क्या है, महत्व क्या है समाज में उसका? सोम यज्ञ, यज्ञ शब्द ही महत्वपूर्ण शब्द है। यज्ञाद भवति पर्जन्यः, पर्जन्याद दन्न संभवः। यज्ञ करने से भगवान इंद्र सहित अन्य जो भी देवी देवता हैं सब प्रसन्न होते हैं, और इंद्र जब प्रसन्न होते हैं तो हमारे यहाँ जो वातावरण है वो शुद्ध होता है, जल वृष्टि होती है। जल वृष्टि होगी तो अन्न होगा, और जब अन्न होगा तो प्रजा सुखी होगी। और जब हवन पड़ता है, यज्ञ में आहुति होती है, उससे हमारे यहाँ वातावरण शुद्ध होता है, जिससे ऑक्सीजन बनता है। आजकल कोरोना काल में देखिए लोगों को जो है सांस की समस्या हुई। अगर हमारे यहाँ यज्ञ यागादि अधिक मात्रा में होते रहे तो हमें लगता है कि ऑक्सीजन की कमी कभी नहीं होगी। हम लोग अपने धर्म से हट गए हैं, इसलिए ये नाना प्रकार की महामारी आकर के हमको त्राही कर रही है। आप युवा हैं जी और संत हैं जी। आपने जो भी विचार दिए जी कोरोना महामारी के उस पर, तो क्या ये सोम यज्ञ अगर इस तरह से जी बहुतायत मात्रा में होते रहें या यज्ञ होते रहें तो महामारियों से निपटा जा सकता है? आपका बिल्कुल निपटा जा सकता है। देखिए यज्ञ करने मात्र से ही नहीं महामारी से निपटा जा सकता है। यज्ञ में जो संत महात्मा आएंगे, उनको सुने और धर्म में जो कहा गया उसका आचरण करें तो महामारी बिल्कुल नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। तो ये माना जाए कि जो सनातन धर्म में यज्ञों का महत्व है उसको अपना करके और उसके अनुसार अनुपालन करके महामारियों से निजात पाया जा सकता है। बिल्कुल। आपने सुना अरविंद पांडे जी से ही नहीं बल्कि और लोगों से यज्ञ की विशेषता और यज्ञ की रूपरेखा के संबंध में। आइए यहाँ के एक वेद पाठी छात्र से वेद के संबंध में जानते हैं। वेद क्या कहता है और वेद की विशेषता क्या है, कुछ वेद की श्रुतियाँ, श्लोक। ब्रह्मचारी के बारे में हम सुनते आ रहे हैं। हमारे बीच में एक ब्रह्मचारी लड़का खड़ा है। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी श्री जय शिवनारायण राघव कुमार चौक। राघव कुमार जी, आप ब्रह्मचारी हैं जी। ब्रह्मचारी की क्या विशेषता होती है? ब्रह्मचारी पालन करने के लिए क्या क्या करना होता है? ब्रह्मचारी की बहुत सारी विशेषताएं, जैसे मतलब कोई ब्रह्मचारी चप्पल धारण नहीं कर सकता। अच्छा, आप चप्पल नहीं नहीं, पहनते? मैं चप्पल नहीं पहनता। अच्छा, चाहे ठंडी गर्मी बरसात कुछ भी हो, कुछ भी चप्पल नहीं चप्पल पहनेंगे। नहीं पहन सकते हम लोग। और क्या नई चीज आप कर सकते जो हैं? मैथुन वर्जित है, हाँ, टी शर्ट पहनना वर्जित है, हाँ। किसी लड़कियों को या किसी को अपने गलत नजर से देखना वर्जित है, ये सब वर्जित है। इसका कब तक आप पालन करेंगे ब्रह्मचर्य व्रत का? 12 साल तक। 12 साल तक मतलब आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जी। करेंगे। हमारे साथ और भी वेद पाठी बच्चे हैं, उनसे वेद पाठ कराते हैं।
हाँ, जरा आप लोग वेद की कोई श्लोक पढ़िए। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम हरि ओम गणानान्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणान्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनान्वा निधिपतिगुं हवामहे। वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम् समिधाग्निन्दुवस्यतघृतैर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतनसु समिद्धाय सोचिके घृतन्ते परञ्जुहोतनाग्ने जातवेदसे। इसका भावार्थ क्या होगा, आप बताइए, क्या भावार्थ? इसका भावार्थ यह होगा कि मैं ब्रह्मचारी, मतलब कोई भी मेरे जगह हो सकता है। मैं एक समिधा डालता हूँ अग्नि में, उससे मेरी जितनी मनोकामनाएं सभी पूर्ण हो, मेरी मेधा तेज हो, यही इसका भावार्थ है। आपने सुना वेद पाठी बच्चों को, उनसे वेद पाठ। कुल मिलाकर के जनपद सिद्धार्थ नगर के फरिगवा में इन दिनों सोम यज्ञ होने के समय से पहले ही यहाँ का जो वातावरण है वो यज्ञमयी हो उठा है, जिसको भंडाफोर समय समय से अपने पड़ताल के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाता रहा है। यज्ञ के आरंभ के ही यदि स्थितियां ऐसी हैं और इतना शुद्ध वातावरण हो चुका है यहाँ का, तो यज्ञ होने के बाद की स्थिति क्या होगी यह तो वक्त बताएगा। लेकिन जो स्थिति है आज, उस स्थिति की शुद्धता को अभी भंडाफोर के साथ ही एक विद्वान जो प्रयागराज से आए थे, उन्होंने दावा किया कि यदि यज्ञ को सही तरीके से समाज में यदा कदा समय से किया जाता रहे तो फिर कोरोना जैसी महामारियों से भी निपटा जा सकता है। यदि यह सत्य है तो ज़रूरत आज इस बात की है कि यज्ञों को अनवरत रूप से किया जाए। यज्ञों की तरफ आने वाली सरकारों को भी ध्यान देना होगा, जो सरकारें हैं उनको भी ध्यान देना होगा। और ऐसी महामारियों से यदि यज्ञ हमें निजात दिला सकता है तो क्यों ना हम यज्ञ को करते कराते रहे, जिससे समाज हित, राष्ट्र हित और जनहित होगा, निश्चित होगा। यह जो लोग दावा कर रहे हैं उनके दावों को यदि सत्य माने तो स्वस्थ राष्ट्र, स्वस्थ समाज निश्चित रूप से पल्लवित, पुष्पित और स्वास्थ्य वर्धित होगा।